चलिए अब हम इस लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं जब आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स आ गए। देखिए कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में मैं एक मज़ेदार बात बताता हूं कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में मिलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में मिलते हैं। मतलब कि अगर किसी इक्वेशन का रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा, मान लो किसी पॉलिनोमियल है उसका रूट आया, रूट निकाल के उसका कॉम्प्लेक्स रूट मिल गया, अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसका रूट मिल गया, तो इसका रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा, मतलब इसका जो कॉन्जुगेट जो होगा ना, इसका जो कॉन्जुगेट वो भी इसका रूट होगा। मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स आर इन कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स रूट जो ओकर करते हैं वो कॉन्जुगेट में करते हैं। इसको लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स रूट्स occurs in conjugate। मतलब कि अगर आपका पेयर में मिलता है, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट में, अगर अल्फा प्लस मतलब कि किसी का 2 प्लस आयोटा 3, मान लो 2 प्लस आयोटा 3 किसी का रूट है, तो आंखें बंद कर आप कह सकते हो 2 माइनस आयोटा 3 भी उसका रूट होना ही होना है। ठीक है, तो ये हमेशा पेयर में मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा किसी का रूट 2, किसी पॉलिनोमियल का रूट 2 प्लस 3 आयोटा मिल गया प्लस उसका 2 माइनस 3 आयोटा उसको रूट ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमेशा आपको पेयर में मिलेगा। ठीक है, तो बैक टू द क्वेश्चन। मान लो आपके पास एफ डी वाई इक्वल टू 0, मान लो एक आपके ऑक्सिलरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है, होमोजीनियस है क्योंकि यहाँ पर 0 है, उसकी आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दी ये। अब मान लो इसके रूट जो है ना कॉम्प्लेक्स आ गए, कुछ रूट्स कॉम्प्लेक्स आ गए, कुछ रूट्स आके रियल आ गए। ठीक है, तो क्या करना है, मान लो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, मान लो ये इसके रूट्स आ गए। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, बाकी का ट्रीटमेंट तो हमने जैसे किया था वैसे ही करना है, इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड अल्फा माइनस आयोटा बीटा, अगर मान लो ये रूट्स आ गए, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि रूट्स हमेशा आपको कॉन्जुगेट में मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं मिलेगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट आया है एक ही रूट है। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में मिलेगी, इवन नंबर में मिलेगी आपको। अल्फा प्लस आयोटा बीटा तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इसका रूट होगा। इस केस में सोल्यूशन कैसे लिखना है, वाई एक्स इज इक्वल टू, देखो C1 लिखना है, C1 कोस, ठीक है, अपने आप से कोस थीटा लिखना है, कोस जो आयोटा का जो कोफिशिएंट है ना मुझे उसको यूज करना है, C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, क्या किया मैंने, जो आयोटा का कोफिशिएंट है मुझे उसको यूज करना है, तो पहले लिखना C1 अपने आप से, C1 इज द आर्बिट्ररी कोफिशिएंट, C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स इंटू ई की पावर अल्फा एक्स, ये अल्फा एक्स ऐसे लिख दो। तो ये आपने कॉम्प्लेक्स रूट का ट्रीटमेंट कर दिया। बाकी के रूट्स अगर रियल और डिस्टिंक्ट जैसे भी रहेगा ना उसका ट्रीटमेंट वैसे ही रहेगा। अगर ये रिपीटेड आ रही है तो रिपीटेड वाला ट्रीटमेंट कर दो, डिस्टिंक्ट आ रहा है डिस्टिंक्ट वाला ट्रीटमेंट कर दो, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसे इसकी एक प्रैक्टिस करते हैं। सपोज आपका कोई रूट मान लो आया 2 प्लस माइनस 3 आयोटा, सपोज ये एक रूट आया ऑक्सिलरी इक्वेशन का, तो इस केस में जो सोल्यूशन क्या हो गया, वाई एक्स जो सोल्यूशन होगा आपका C1 कोस, ये यूज करना है 3x प्लस C2 साइन 3x, ठीक है, E 2x। ठीक है, क्योंकि अल्फा यहाँ पे ये है और बीटा आपका ये है, मतलब जो आयोटा का जो कोफिशिएंट है ना वो इसके एंगल में यूज करना है, और जो ये रियल वाला पार्ट है वो ई की पावर में यूज करना है। ठीक है, तो इसका और बाकी के अगर रूट्स अगर रियल डिस्टिंक्ट जैसे भी आ रहे हैं उसको वैसे को वैसे ही ट्रीटमेंट करना है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सपोज ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y को हटाना है, d की जगह पे m पुट करना है, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है, इसके हमें रूट निकालने हैं, तो रूट निकालते हैं। अब देखो ये फैक्टर तो होगा नहीं, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो m कितना हो जाएगा आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। तो कितना हुआ यहाँ पे -1 प्लस माइनस √3 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे अपॉन 2, दिस इंप्लाइज -1/2 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था ना कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा वो हमेशा पेयर में मिलेगा। देखो प्लस √3/2 भी है माइनस √3/2 भी है, तो हमेशा पेयर में ही मिलेगी जब भी आप सोल्व करोगे। तो अब क्या करना है, इसका सोल्यूशन लिखना है। तो रूट्स क्या है आपके, रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का ट्रीटमेंट क्या करना है, ये आपका अल्फा ये आपका बीटा है, तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिखता हूँ वाई एक्स इज इक्वल टू, ये आयोटा का जो कोफिशिएंट है ना वो यूज करना है, मतलब √3/2 यूज करना है। तो कितना आ गया यहाँ पे C1 कोस √3/2x प्लस C2 साइन √3/2x, ठीक है,
इसको खत्म करना है, उसके बाद जो ये रियल पार्ट है उसको ई की पावर में यूज करना है, ई माइनस एक्स बाई टू। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये कई कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाता है और इस टाइप का क्वेश्चन मतलब कि थोड़ा सा लॉजिकल है। लॉजिकल क्या मतलब रूट निकालने का है मेन। सबसे पहले क्या करना है, आपके पास ये क्वेश्चन है, इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी इसकी m4 माइनस a4 इज इक्वल टू 0। अब जब भी आपके पास कोई इक्वेशन आती है ना, आप ये देख लो वो कितने डिग्री की आ रही है, ताकि आपको इतना तो आइडिया हो जाएगा कि उसके रूट्स कितने मिलेंगे। जैसे यहाँ पे m4 दिया हुआ है तो यहाँ पे 4 रूट्स मिलने हैं, क्योंकि यहाँ पे m की जो वैल्यूज़ होगी वो 4 आएगी वैल्यूज़, मतलब 4 रूट्स मिलेगा। वो रियल मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, रिपीटेड मिलते हैं, बात की बात है, बट आपके दिमाग में ये तो रहेगा इसके 4 रूट्स होने चाहिए, क्योंकि ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो उसको निकालना कैसे है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे m स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इसके मुझे फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ सेम है, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। आप क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाता हूँ, ये पूरा ए है, ये बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो कितना होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दोबारा बन जाएगा, यहाँ पर ए एम होगा, बी आपका ए हो जाएगा। दिस इंप्लाइज कितना बनेगा आपका एम माइनस ए एम प्लस ए, ठीक है। और इसको तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 4 रूट्स मिलने, एक रूट मुझे यहाँ से ए मिल जाएगा, यहाँ से मुझे माइनस ए मिल जाएगा, यहाँ से मैं एम स्क्वायर को अगर मैं पुट कर दूँ 0 तो कितना आएगा यहाँ पे, देखो दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू, यहाँ से तो a मिल गया, यहाँ से मुझे माइनस a मिल गया, और ये कितना हो जाएगा m स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अगर मैं 0 पुट करूँ तो कितना आएगा यहाँ से m स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज m कितना हो जाएगा प्लस माइनस a आयोटा, क्योंकि इसका मैं रूट लूंगा पूरे का, a स्क्वायर का तो a हो जाएगा, माइनस का रूट कितना होगा आयोटा। तो मेरे जो रूट्स आए हैं, सो जो रूट्स आए वो क्या क्या आया है रूट्स मेरे, एक a आया है, माइनस a आया है, यहाँ से मुझे a आयोटा मिला है और माइनस ए आयोटा मिला है। और जैसे मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा आपको पेयर में ही मिलेंगे, तो ये मिल गए। अब देखो ये का क्या सीन बन रहा है, दो कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहे हैं आपको, ठीक है, ये तो आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स भी मिल रहे हैं और रियल और डिस्टिंक्ट भी मिल रहे हैं, तो उनको कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपके कॉम्बिनेशन में आ जाए कि कुछ रूट्स रियल आ जाए, कुछ रूट्स कॉम्प्लेक्स आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कुछ रूट्स कॉम्प्लेक्स आए और कुछ रूट्स रियल और रिपीटेड आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिसका जैसा ट्रीटमेंट है आप उसको वैसा कर दो। कॉम्प्लेक्स का जो ट्रीटमेंट है कॉम्प्लेक्स वाला कर दो, जो रिपीटेड वाला ट्रीटमेंट रिपीटेड वाला कर दो, और जो डिस्टिंक्ट वाला है डिस्टिंक्ट वाला कर दो। अब देखो यहाँ करना है, सो सोल्यूशन क्या होगा आपका वाई एक्स इक्वल टू, अब देखो सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स वाला इसको मैं कर देता हूँ इसका काम। अब इसमें क्या है, a प्लस माइनस आयोटा, तो ये आपका जो रूट्स जो बने हैं ये बने हैं आपका प्लस माइनस a आयोटा, ठीक है। तो आपके अगर रूट्स अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा रूट्स होते हैं तो आप यहाँ पे अल्फा आपका रियल पार्ट 0 है, ठीक है। तो जैसा आपका फॉर्मूला बिल्कुल वैसा लगाना है, हमें क्या करना है, ये आयोटा का कोफिशिएंट यूज करना है। तो क्या बनता है आपका c1 cos ax प्लस c2 sin ax, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, इनटू में e की पावर जो रियल पार्ट तो है नहीं, तो e की पावर 0x लिखूंगा। 0x लिखो या ना लिखो एक ही बराबर है, 0x तो आपका 1 बन जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है 1 को। ये तो आपने कॉम्प्लेक्स का ट्रीटमेंट ये कर दिया, प्लस अब ये रियल और डिस्टिंक्ट है। रियल और डिस्टिंक्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है, अब c1 c2 तो कांस्टेंट यूज कर चुके हो ना आप, अब c3 करो यहाँ पे c3 eax प्लस c4 e माइनस ax। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा आपको समझ आ गया कि आपके पास क्या हो सकते हैं, रूट्स आपके रियल और डिस्टिंक्ट आ सकते हैं, तो क्या करना है आपको, रूट्स आपके रिपीटेड आ सकते हैं और रियल आ सकते हैं, तो क्या करना है, रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं, तो क्या करना है, इनके कॉम्बिनेशन में भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको टॉपिक समझ आया है। नेक्स्ट क्लास में हम और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जब नॉन होमोजीनियस को डील करेंगे, जब आपके पास इज इक्वल टू में 0 ना होकर कोई फंक्शन दिया जाए। तो इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। थैंक यू वेरी मच।